चलिए गुड मॉर्निंग सभी को एक बार पुनः। साउंड आ रहा है बता दो, साउंड के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड और वीडियो बारे में जल्दी बता दो। कल इसे पढ़ाए थे ना, आज लिख देते हैं फटाफट, फटाफट लिखते हैं, खटाखट बताना है तुम लोग को, ठीक है। फटाफट सा लिख देते हैं। वॉइस, वॉइस के बारे में बताना है। सर आप HD लग रहे हैं, 4K नहीं लग रहा है? 4K कट गया लाइट। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। पढ़ चुका, नमस्ते सर जी। वहाँ कैसे छू लिया तू पैर बारे मोबाइल में छू लिया? जय भीम सर, नमो बुद्धाय। चलो स्टार्ट करें, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल पढ़े थे आप लोगों को क्या? तो कल तट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तट पढ़े थे। और तट के बाद फिर क्या पढ़े थे? बंदरगाह। क्या पढ़े थे? बंदरगाह के बारे में पढ़े थे। बोले तो गुजरात के तट को क्या बोलते हैं? काठियावाड़। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, गोवा के तट को कोंकण तट। कर्नाटक के कन्नड़ तट, कर्नाटक के कन्नाड़ तट या कन्नड़ तट। और केरल के मलाबार तट, तमिलनाडु वाला। कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश वाला। उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा वाला। उत्कल तट, पश्चिम बंगाल वाला। दीघा तट बताए थे ना, ये सारा चीज कल बता दिए थे, ठीक है। धीरे क्या लिख रहा है? धीरे धीरे लिखिए, साथ में लिखना है। अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी गुरुजी, ठीक है। जाओ लाइब्रेरी, ठीक है ना। चलो यार डाल दो। अगला बताए थे कि काठियावाड़ तट का विस्तार है कच्छ से लेके दमन तक। काठियावाड़ तट का विस्तार है कच्छ से लेके दमन तक, या कच्छ के खाड़ी से खंबात की खाड़ी। कच्छ के खाड़ी से खंबात की खाड़ी। कोंकण तट का विस्तार गोवा से दमन से गोवा। कोंकण तट का विस्तार दमन से गोवा, दमन से गोवा। कन्नड़ या कनाड़ तट के विस्तार गोवा से मंगलोर, गोवा से मंगलोर। मलाबार तट के विस्तार मंगलोर से कन्याकुमारी, मंगलोर से कन्याकुमारी, यानी पूरा केरल, पूरा केरल। फिर कावेरी नदी से लेकर इधर नदी के आधार पर, यार नदी के आधार पर तट का विभाजन किया गया है, ठीक है ना। पूर्वी तट को कावेरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक। कोरोमंडल तट, कावेरी से कृष्णा नदी तक। कोरोमंडल तट, को से कावेरी, को से कृष्णा, को से कोरोमंडल, को से कावेरी, को से कृष्णा, को से कोरोमंडल। कृष्णा से लेके महानदी तक। उत्तरी सरकार तट, कृष्णा से लेके महानदी तक। उत्तरी सरकार तट, महानदी से हुगली नदी तक। उत्कल तट, महानदी से हुगली नदी तक। उत्कल तट, हुगली के बाद पश्चिम बंगाल वाला। दीघा तट, दीघा तट सब पढ़ाए थे, ठीक है ना, पढ़ाए थे। और सबसे लंबा हो जाएगा कौन? गुजरात वाला ना हो जाएगा, क्योंकि गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है। सबसे लंबा ना है? अरे है लंबा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ाए थे बंदरगाह। क्या पढ़ाए थे? जहाँ बंदर जो है गाह में रहे उसे क्या बोलते हैं? तुम लोग भी बंदर कहता तुम लोग बंदरगाह है, ठीक है ना। तो बंदरगाह के बारे में बताए थे। की लिखल है जो कल पढ़ा उसे समझ आएगा। सर SSC MTS का एग्जाम छूट गया है, काल छोड़ दिया है, तो तैयारी ना होगा तो छोड़ दिया होगा। जा रहा हूँ घर, तो अब ट्रेन से क्लास देख रहा हूँ, प्रणाम गुरुजी। अरे मस्त रहो। ट्रेन में तो बफरिंग हुआ तो नहीं लिख देना बफरिंग हो रहा है। ट्रेन में नेटवर्क ऐसे इशू रहता है, नहीं रहता है तो इशू कारण नहीं लिख देना इशू हो रहा है, सर इशू हो रहा है, ठीक है। बाकी ट्रेन में भी क्लास देखते रहो, काफ़ी अच्छा है। ऊपर में चढ़ के सूत जाओ और क्लास देखते रहो। ट्रेन में ऊपर बैठने में मजा है ना, लोकल बोगी में, ठीक है ना। ऊपर में बैठे में मजा है। नीचे में आएगा खिसकी जरी जरी और खिसकी, खिसक खिसक के खिसक खिसक के खिसक खिसक के जो है तरह घुसा देगा उधर। ऊपर में आराम से बैठल रहो, ठीक है। चलो फिर पढ़ेंगे बंदरगाह। क्या बताए थे? बंदरगाह के बारे में बताए थे। बंदरगाह बताए थे। बंदरगाह यानी पोर्ट, बंदरगाह यानी
पोट यानी पतन, पोट यानी पटन, पोट यानी पतन के बारे में बताया थे। बड़ा बंदरगाह के गो है 13। बड़ा बंदरगाह कितना है? बड़का बंदर, अरे बड़का बंदर मतलब बंदरगाह, ठीक है ना। बड़का बंदर 13, छोटका बंदर 200 प्लस 200 प्लस। ऐसे भी देखना जहाँ बंदर वगैरह रहेगा ना वहाँ बच्चा बहुते रहता है ना, तो बंदर बच्चा नहीं रहता है, चें चें करते रहेगा, पेटा में झूल जाएगा ना, झूलता है, ठीक है ना। तो वही बड़का 13, बड़का 13, छोटका 200 प्लस। और बड़ा बंदरगाह का देख रेख नियंत्रण केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। और छोटा बंदरगाह का नियंत्रण राज्य सरकार, राज्य सरकार। सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र, सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? लेकिन बड़ा बंदरगाह सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु। अगर तुम लोग गौर से देखो, बड़ा बंदरगाह सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु। बड़ा बंदरगाह, ऐसी खाली बंदरगाह बोलेंगे तो महाराष्ट्र, क्योंकि बड़ा बंदरगाह बोले तो बड़ा छोटा सब आ गया है, तब महाराष्ट्र। लेकिन बड़ा बंदरगाह देखो तो तमिलनाडु में 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, तुतिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर ना है। और बड़ा बंदरगाह महाराष्ट्र में 2 गो है, मुंबई और नाहवा सेवा ना है। इसलिए बड़ा बंदरगाह सबसे ज्यादा कहाँ पर? तमिलनाडु। खाली बंदरगाह बोल देंगे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 48 गो, क्या गो, ठीक है। तो बंदरगाह महाराष्ट्र में सर्वाधिक। और सबके बारे में पॉइंट लिखते हैं, उसके बारे में पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं। पहले बताते क्या, पहले बताए थे आप लोगों को कांडला, क्या बताए थे? अब फास्ट में लिखेंगे, बोल दिए हैं, सुनो यहाँ पर फास्ट में लिखेंगे, चूंकि कल हम पूरा रटवा दिए हैं, समझा दिए, रटवा दिए, याद करवा दिए, बोल बोल के ठुस ठुस के दिमाग में याद करवा दिए, नहीं करवाए थे, ठीक है ना। तो फास्ट में लिखेंगे, फास्ट में लिखेंगे। पंखा चालू करो, होगा वो निकाल दो, निकाल दो, ऊपर उठा के, हाँ और उठा, ले फंसा, हाँ अब चालू कर दो खाली, थोड़ा और इधर, बस ये डाल दो। क्या देख रहे हैं? पहला देख कांडला, क्या लिखेंगे आपने? अब देखो, अब जो आज देख रहा हो कहेगा इतना फास्ट क्या लिख रहा है, इतना फास्ट नहीं लिख रहा है, चूंकि जो है, ठीक है ना, ये पढ़ा चुके हैं, इसीलिए फास्ट में खाली पॉइंट लिखते चलेंगे। धीरे धीरे लिखिए, अब बकलोल बाका का धीरे धीरे लिखिए, बेटवा धीरे नहीं कर पाता है तू, कल पढ़ाइए दिए तो धीरे लिखो, चिरे पगला कहीं कहना पगले। कांडला क्या बोल रहा है? कांडला बंदरगाह, कांडला पहले ये कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। नया नाम क्या है? नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम है, ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है ना। मुगल सराय का भी नाम बदल दिया गया है, मुगल सराय जंक्शन का भी नाम बदल दिया गया है, ठीक है ना। उसका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उस प्रकार इसका भी नाम बदल दिया गया है। कांडला कौन सी है? कांडला, ठीक है ना। और भारत में कराची का स्थान, कराची बंदरगाह का स्थान कौन लिया है? कराची बंदरगाह के स्थान, कराची के स्थान कौन लिया है? कांडला। कौन लिया है? कांडला कौन लिया है? फिर बताओ, मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे घोषित किया गया? मुक्त व्यापार क्षेत्र किस बंदरगाह को घोषित किया गया है? कांडला, कल बताए थे। और सब बाद में देखना, कॉपी ओपी अब यहाँ देखो ना, सब बाद में देखना, उसको बंद करके खाली सुनते रहो, खोजो पाए पेज में गायब हो गया, ठीक है ना। इसके बारे में पूरा डिटेल से मैप में बना के लिखल था, पेजे गायब हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर तो मुक्त व्यापार क्षेत्र आपका जो है, मुक्त व्यापार क्षेत्र करके कल बताए थे, ठीक है, समझा दिए, खाली लिख रहा है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? कांडला। किसे घोषित किया गया है? कांडला। ज्वारीय बंदरगाह के नाम से फेमस है कांडला, ज्वारीय बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है कांडला। कौन है? कांडला। फिर बताए थे EPZ यानी बताए थे, फुल फॉर्म क्या बताए थे?
एक्सपोर्टिंग क्या बताए थे, हिंदी में लिख देते पढ़ने में सुविधा होगा। एक्सपोर्टिंग कौन चीज, एक्सपोर्टिंग। प्रोसेसिंग कौन चीज, प्रोसेसिंग कौन चीज, प्रोसेसिंग जोन कौन चीज, जोन कौन चीज, यानी एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन। हिंदी भी पूछता है, हिंदी भी कोई पूछ देगा, यानी निर्यात। एक्सपोर्टिंग मतलब आयात होता है बकलोल बा, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है बकलोल, ठीक है ना। निर्यात क्या बोलेंगे, निर्यात संवर्धन क्षेत्र, निर्यात, निर्यात संवर्धन क्षेत्र, निर्यात संवर्धन क्षेत्र किस बंदरगाह को घोषित किया गया है, कांडला किसे किया गया है, कांडला किसे क्या किया गया है, तो निर्यात एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन यानी निर्यात संवर्धन क्षेत्र किस बंदरगाह को घोषित किया गया है, कांडला किसे कहा गया है, कांडला। सुनो अभी ध्यान से तुम लोग, ठीक है, कांडला क्या हो जाएगा, कांडला हो जाएगा, कांडला हो जाएगा। लेकिन इसी का नाम बदलकर, नाम बदलकर, नाम बदलकर क्या किया गया है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, SE यानी बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हिंदी भी पूछ देता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र किस बंदरगाह घोषित किया गया है, कांडला क्या जाएगा, कांडला क्या जाएगा, कांडला हो जाएगा, कांडला हो जाएगा, कांडला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते, इतना चीज बता दिए हैं। और ये विशेष, सुनो यहाँ पर विशेष बंदर, ये जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब जो है, ये घोषणा किया गया 2005, कब किया गया है, 2005 में, 2005 में, 2000। और एक इकोनॉमिक्स एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन यानी EPZ 1965, 1965, इतना याद रखना है। किसके बारे में, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह करियर करवा दिए थे ना, यहाँ है कांडला, यहाँ पर है कांडला यानी ज्वारीय बंदरगाह गुजरात में। कहाँ पर है, कांडला पढ़ाए थे, कांडला पढ़ाए थे गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। मुक्त व्यापार क्षेत्र और ज्वारीय बंदरगाह गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर। ऐसे क्वेश्चन पूछे, कौन तट, काठियावाड़ तट, कौन तट, काठियावाड़ तट नहीं बोल सकता है, क्योंकि गुजरात के तट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। इतना याद रखना है। कांडला क्या रखना है, कांडला क्या रखना है। क्वेश्चन बोलेगा उत्तर भारत, क्या बोलेगा, उत्तर भारत का अधिकांश व्यापार, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का अधिकांश व्यापार, अधिकांश व्यापार, अधिकांश व्यापार किस बंदरगाह से होगा, कांडला से। सबसे उत्तर में तो वह है ना, सबसे उत्तर में कौन है, कांडला है। तो उत्तर भारत के पूर्ति के लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है, कांडला। कौन है, कांडला। मधुसूदन कुमार देख लिए कमेंट आपका। कांडला गुजरात, मुंबई नाहवा सेवा महाराष्ट्र, न्यू मंगलोर कर्नाटक, मार्मोगोवा गोवा, कोच्चि केरल, तुतिकोरिन तमिलनाडु, आगे लिखो चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, ठीक है ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर लिखो आप लोग पारादीप उड़ीसा, फिर लिखो कोलकाता वेस्ट बंगाल, फिर हल्दिया भी वेस्ट बंगाल, देखिए हल्दिया छोटा है। फिर लिखो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना, अंडमान निकोबार। पूरा लिखवे नहीं करता है। ये खत्म हो गया। दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र। क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र, महाभारत नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बड़ा बंदरगाह, दो गो बड़ा बंदरगाह, दो गो बड़ा बंदरगाह, दो गो। पहला मुंबई, पहला मुंबई, पहला मुंबई। दूसरा नाहवा सेवा, दूसरा नाहवा सेवा, दूसरा नाहवा सेवा बताए थे। अब मुंबई बारे में जानते हैं। मुंबई के बारे में, मुंबई के बारे में जानेंगे तो सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, भारत से बड़ा बंदरगाह मुंबई। प्राकृतिक कृत्रिम, प्राकृतिक कौन बंदरगाह है, प्राकृतिक कौन बंदरगाह है, प्राकृतिक कौन बंदरगाह है, प्राकृतिक कौन बंदरगाह है। प्राकृतिक सुरक्षा कौन देता है, बताओ,
बताओ बताओ बताओ, मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा कौन देता है? एलिफेंटा की पहाड़ी, एलिफेंटा की पहाड़ी, एलिफेंटा की पहाड़ी, एलिफेंटा की पहाड़ी, एलिफेंटा की पहाड़ी सुरक्षा क्या रहता है? अब मुंबई बंदरगाह जो कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप। भूल गया कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप। कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप। कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप। ये मुंबई के बारे में याद रखना। अब मुंबई के फिर बताए थे नाहवा सेवा, नाहवा सेवा, नाहवा। तो मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए नाहवा सेवा पर नाम बदल कर, नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो नौ से नाहवा सेवा, नौ से नेहरू, बकलोल। नौ से नाहवा सेवा, नौ से नेहरू, नौ से नाहवा सेवा, नौ से नेहरू। कौन सी? यानी पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू। किसका नाम बदल कर? नाहवा सेवा। किसका नाम बदल कर? नाहवा सेवा। किसका नाम बदल कर? नाहवा सेवा, नाहवा सेवा, नाहवा। और बताओ मुंबई की सहायता के लिए नाहवा सेवा, मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए नाहवा सेवा, मुंबई बंदरगाह के सहायता के लिए नाहवा सेवा, सहायता के लिए नाहवा सेवा, नाहवा सेवा, नाहवा सेवा। सर्वाधिक कंटेनर वाला, सर्वाधिक कंटेनर, कंटेनर बताया थे कल क्या है, समझाए भी थे। सर्वाधिक कंटेनर वाला बंदरगाह नाहवा सेवा, सर्वाधिक कंटेनर वाला बंदरगाह नाहवा सेवा, सर्वाधिक कंटेनर वाला बंदरगाह नाहवा सेवा, नाहवा सेवा। इतना याद रखना था इसके बारे में, बताए थे ना। नाहवा सेवा देख लो, मुंबई नाहवा सेवा दोनों देख लो, ठीक है ना। ये रहा मुंबई, ये रहा मुंबई और ये रहा नाहवा सेवा, नाहवा, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलो बिल्कुल लिख दिया है। नाहवा सेवा का नया नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल राइट है। इनोसेंट की एग्जाम है एलपी का। इनोसेंट मतलब ये कौन सी है? ये कौन सी है? इनोसेंट नाम है भैया। एलिफेंटा गेटवे के पास वही एलिफेंटा पहाड़ी, हाँ वही एलिफेंटा पहाड़ी, ठीक है ना, जिसका नामकरण जो है पुर्तगाली ने किया था, ठीक है। अब ठीक चल रहा है, ठीक है चलेगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक चल रहा है। एक्स क्या लिख रहा है? अरे चलो यार डाल दो। अगला कौन बंदरगाह देखेंगे? अगला देखेंगे कौन सी? अगला अब तो सिंपल है। अगला क्या है? अगला सिंपल है। कौन सी है? तो अगला सिंपल देखेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगला क्या बताए थे? अगला बताए थे गोवा में मारमो गोवा, गोवा में मारमो गोवा, गोवा में मारमो गोवा, गोवा में मारमो गोवा, गोवा में मारमो गोवा। कर्नाटक में न्यू मंगलोर, कर्नाटक में न्यू मंगलोर, कर्नाटक में कन्नार। यहाँ टट पूछ रहा है, पक्का बकलोले रहेगा। कर्नाटक में न्यू मंगलोर, कर्नाटक में न्यू मंगलोर। केरल में कोचीन, केरल में कोचीन, केरल में या कोच्चि, कौन सी? कोच्चि, कौन सी? कोच्चि, ठीक है ना। ये इतना याद रखना, ठीक है ना। और न्यू मंगलोर बताए थे लौह अयस्क, क्या बता रहे हैं? लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह
लोह अयस्क निर्यात के लिए, लोह अयस्क, लोह अयस्क निर्यात के लिए, लोह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह, प्रसिद्ध लोह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह न्यू मंगलोर। कौन सी? न्यू मंगलोर। और अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कोची, अरब सागर की रानी कोची, अरब सागर की रानी कोची। और इसे क्या बोलते हैं? पूर्व का वेनिस, कोची। भारत में पूर्व का वेनिस कोची। कौन सी? कोची। कल बताए थे ना। मालवा गोवा काजू के लिए प्रसिद्ध है। पकड़ा, गोवा कर्नाटक सब काजू के लिए प्रसिद्ध है करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना था। फिर आए थे कहाँ पर? फिर आए थे कहाँ पर? तमिलनाडु। कहाँ आए थे? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिल। चलो तमिलनाडु आओ। कहाँ आओ? तमिलनाडु, तमिल, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो नाडु कौन सी बोल रहा है? नाडु को बोला तमिलनाडु, तमिल। मानो गोवा ज्वारी नदी तट पर। हाँ, ज्वारी नदी जो है गोवा में है। ज्वारी नदी कहाँ पर है? ज्वारी नदी जो है गोवा में है। ठीक है ना, गोवा में नदी के बारे में पढ़ाएंगे। ज्वारी नदी है, मांडवी नदी है। गोवा के जो राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी किनारे है। और इसको तुम बोल सकता है क्या? इसको बोल सकता है कि ज्वारी नदी। कौन नदी? ज्वारी नदी, ज्वारी नदी के तट पर, ज्वारी नदी के तट पर। अच्छा बताओ, गोवा राजधानी कौन सी है? पणजी। कौन सी है? गोवा राजधानी पणजी, गोवा राजधानी। तो गोवा के राजधानी है पणजी। कौन सी है? अब पणजी किस नदी के तट पर? मांडवी। कौन सी? मांडवी। कौन सी? मांडवी। क्या चीज? मांडवी हो जाएगा, मांडवी। अब तमिलनाडु, नाडु तो कौन सी बोल रहा है? तमिलनाडु, तमिल नाडु। बताओ यो 3 भाग। कितना भाग? 3 बनेगा। क्या बनेगा? तमिलनाडु में के गो? 3 गो। तमिलनाडु में के गो? 3 गो। के गो? 3 गो। पहला तूतीकोरिन, पहला तूतीकोरिन, पहला तूतीकोरिन, पहला तूतीकोरिन, पहला तूतीकोरिन। दूसरा चेन्नई, नई नई चेन्नई एक्सप्रेस। तीसरा एन्नोर, तीसरा एन्नोर, तीसरा। तो ये 3 हुआ है। क्या हुआ? आप बताओ तूतीकोरिन के बारे में जानते हैं? बताओ इसका नया नाम क्या है? तूतीकोरिन का नया नाम क्या है? बताए थे B.O. चिदम्बरम नार। क्या बताए थे? B.O. चिदम्बरम, चिदम्बरम नार, B.O. चिदम्बरम नार, B.O. चिदम्बरम। तो तूतीकोरिन का नया नाम B.O. चिदम्बरम नार। तूतीकोरिन का नया नाम B.O. चिदम्बरम नार। बताए थे ना। और भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का, भारत का सबसे दक्षिण, भारत का, भारत का सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम बंदरगाह, दक्षिणतम। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन है? तूतीकोरिन। कौन है? तूतीकोरिन। कौन है? तूतीकोरिन कौन है? भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन हो गया है? तूतीकोरिन। तूती नाम बदल कर B.O. चिदम्बरम नार, B.O. चिदम्बरम नार। और ये जो है ये है कृत्रिम बंदरगाह। क्या है? कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा। और बताओ 13 बंदरगाह में, 13 बंदरगाह में सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? चेन्नई। कौन है? चेन्नई। कौन है? चैन। इसकी सहायता के लिए एन्नोल, इसकी सहायता के लिए एन्नोल, इसकी सहायता के लिए। ऐसा मुंबई की सहायता के लिए नावा सेवा, मुंबई सहायता के लिए, मुंबई के सहायता के लिए। सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, सबसे बड़ा पोर्ट विशाखापट्टनम, सबसे बड़ा नहीं, सर्वाधिक गहरा, सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है ना। एन्नोल कौन सी? तो एन्नोल का नया नाम कल बताए थे ना। एन्नोल का नया नाम, एन्नोल का नया नाम क्या बताए थे? कामराज, काम राज नार, कामराज नार, कामराज नार, कामराज नार। एन्नोल का नया नाम कामराज नार, एन्नोल का नया नाम कामराज नार, एन्नोल का नया नाम कामराज नार, एन्नोल का नया नाम
कामरानाज। और चेन्नई की सहायता के लिए, चेन्नई के सहायता के लिए एनोर, चेन्नई की सहायता के लिए एनोर। ये बना था 2014 में। कब बना था? नवीनतम बंदरगाह है, नवीनतम 2014। कब बना था? 2014, 2014, 2014। ये सब कल पढ़ा दिए, इसलिए फास्ट में चल रहा है। जो कल ने देखा वो बोलेगा इतना फास्ट क्या चल रहा है, फास्ट न चल रहा, कल पढ़ा दिए थे, इसलिए फटाफट खाली लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बताए थे? अगला विशाखापट्टनम, विशाखा। तो बताओ आन विशाखापट्टनम क्या बताए थे? विशाखापट्टनम, 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 विशाखापट्टनम। इसके बारे में क्या बताए थे? ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। सबसे गहरा, सबसे गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। जैसे मुंबई को सहायता, मुंबई को सुरक्षा करता था, मुंबई को सुरक्षा करता था कौन पहाड़ी? एलिफेंटा। कौन पहाड़ी? तो मुंबई को सुरक्षा करता है एलिफेंटा के पहाड़ी। उसी प्रकार विशाखापट्टनम, उसी प्रकार विशाखापट्टनम को सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रदान कौन करता है? डॉल्फिन नोज। कौन करता है? डॉल्फिन नोज। कौन करता है? डॉल्फिन नोज की पहाड़ी, डॉल्फिन नोज की पहाड़ी। फिर बताए थे, सिंपल बताए थे। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। फिर आया कोलकाता। कौन सी आया था? कोलकाता, 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 कोल। नया नाम क्या है? नया नाम क्या है? तो नया नाम बताए थे। नया नाम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कौन नदी पर है? हुगली नदी। कौन नदी पर है? हुगली नदी, हुगली। यानी बताओ तेरे बंदरगाह, तेरे बंदरगाह में से एकमात्र नदी बंदरगाह, एकमात्र नदी बंदरगाह कौन है? कोलकाता। कौन है? कोलकाता। कौन है? कोलकाता। कौन नदी किनारे? हुगली। कौन नदी किनारे? हुगली। कौन नदी किनारे? अगला पोर्ट ब्लेयर। क्या बताए थे? पोर्ट ब्लेयर। क्या बताए थे? पोर्ट ब्लेयर। क्या बताए थे? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। नया नाम, नया नाम तो श्री विजय पूरम, श्री विजय पूरम, श्री विजय पूरम, श्री विजय पूरम। स्थित है कहाँ पर? अंडमान निकोबार के दक्षिणी, अंडमान दक्षिणी, अंडमान दक्षिणी, अंडमान दक्षिणी, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। और ये तरम्मा बंदरगाह, तरम्मा बंदरगाह, तरम्मा बंदरगाह, तरम्मा बंदरगाह। इतने पढ़ाए थे, इतने पढ़ाए थे रे, लिखने में टाइम लगा। चलो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह बिल्कुल राइट। आप लोग कमेंट कीजिए श्यामा प्रसाद टनल कहाँ है? टनल, 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 सुरंग, सुरंग, जल्दी बताइए। श्यामा प्रसाद टनल जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। कोई दिक्कत ना तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। धक 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 धक। ठीक है ना? जल्दी बताओ। क्वेश्चन कोई पूछे थे? हम क्वेश्चन पूछे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहाँ है? डॉक्टर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग यानी टनल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? सर हम फिजिकल देने आए थे, आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जाओ एकदम फिजिकल तुम फाड़ के रख देगा। आशीर्वाद, ठीक है ना? आशीर्वाद।
हो गया, बताओ जल्दी। कमेंट किया रे, क्लियर क्लास है सर। अरे क्लास क्लियर हम कुछ पूछे थे, जवाब नहीं देता बकलोग, ऑनलाइन जवाब दे। श्यामा प्रसाद टनल, श्यामा प्रसाद टनल, श्यामा प्रसाद सुरंग, श्यामा प्रसाद सुरंग कहाँ है? अब ऑनलाइन पूछ रहा है, जवाब देने दे। हाँ अभी नहीं आ रहा तो जवाब, तो उसके बाद वो पीछे जाता है, क्या करेगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है, तो उसके बारे में लिख देखिए। यहाँ लिखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बंदरगाह है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में लिख दे। आज की क्लास में आवाज़ नहीं है, आज की फिजिक्स क्लास में आवाज़ नहीं है। पकड़ा पागले है कि पागल सर बात करता है, आवाज़ नहीं फिजिक्स में आज। हाँ हम देख लेते हैं, आवाज़ तो था, सब तो पढ़वे किया बकलोल कहीं का, तो रथिया खराब हो गया होगा, मैकवे खराब हो गया होगा। मेरा कमेंट नहीं जाता है, जाता है, आ रहा है। चलो आगे बढ़े, बोलो बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा सर? जब आएगा हमारा पहले थोड़ा पता चल जाएगा। पागल क्या हो रहा है? कल बिहार पुलिस का रिजल्ट में ना आएगा। सब कुछ चल रहा है सर, लेकिन लाइव वीडियो नहीं चल रहा। अब लाइव वीडियो नहीं चल रहा है, यहाँ सब चल रहा है उसमें। बक पगला कह कर पागल से बात करता है। मुन्ना कुमार राय, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका व्हाट्सएप नंबर देखिए, बेच के नीचे आपका बेच के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपका बेच के नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कीजिए, ठीक है ना? बेच के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, ठीक, कॉल कीजिए उस पर। ही कर रहा है रे। अच्छा बताओ, एक बंदरगाह और पढ़ाए थे यार, करो, एक बंदरगाह और पढ़ाए थे, बताओ रासायनिक बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है? रासायनिक बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है? दहेज, दाहेज, 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 ठीक है ना? गुजराते में कहाँ पर है? फाट कीजिए, मुझे मार्केट जाना है भैया जी। तुम लोग जवाब में देता है, जवाब में देता है, 10 बार देता है। क्या बताए थे? एक बंदरगाह बताए थे क्या, ठीक है ना? दाहेज, क्या बताए थे? दाहेज बंदरगाह, दाहेज। अरे कल पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए थे? दाहेज बंदरगाह पढ़ा दिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बड़ा नहीं है, बड़ा लेकिन ये मतलब विशेष है, क्वेश्चन आता है, इसे देख लो। दाहेज बंदरगाह कहाँ पर है? दाहेज बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? छोटा है, क्या है? छोटा बंदरगाह। लेकिन बताओ रसायन, क्या बोले थे? रसायन बंदरगाह के नाम से फेमस, रसायन बंदरगाह के नाम से फेमस, रसायन बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध। कौन सी प्रसिद्ध? कौन बंदरगाह है? दाहेज। क्या है? दाहेज, ठीक है ना? सस में सर साउंड नहीं है, फीस क्लास में अब साउंड ना है। इतना देरी पढ़ाया था, पागले मतलब पढ़ रहा था, क्लास में साउंड नहीं रहेगा तो और कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है ना? ऐसे चेक कर लेंगे हम। चेक कर लो तो फीस बोला, ठीक है? साउंड कैसे नहीं रहेगा? बकलोड सबको पढ़ाए थे, अगर साउंड ना रहता तो सब कमेंट करके पढ़ा देता हमको। चलो यहाँ डाल दो। अच्छा अभी क्या बताया था? अभी बताए थे कौन चीज बताए थे? अभी कौन चीज बताए थे? श्यामा पूछा था ना, लिख देते हैं खाली हम, ठीक है ना? श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद टनल। कौन सी टनल? यानी सुरंग, टनल यानी सुरंग, टनल यानी ना पूछ रहा था अभी,
ये बंदरगाह नहीं है, लेकिन हम पूछे तो लिख देते, पूछे तो लिख देते हैं, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। कहाँ भागे संडो? ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? अच्छा, कोई दिक्कत ना है। तो संडो कैसे भाग जाएगा? साउंड भाग रहा ना, भागता तो बीच में कमेंट सब करता। भाग गया कहाँ? आज कॉल करते हैं एप्लीकेशन वाला को। सर फास्ट पढ़ाना है सर। हाँ यार डांडो, इसके बारे में बताया था। श्यामा प्रसाद, ये कहाँ पर है? श्यामा प्रसाद टनल जो है ना, सुनो, श्यामा प्रसाद टनल जो है, इसका पुराना नाम क्या है पता है? इसका पुराना नाम जो है, इसका पुराना नाम क्या है पता है? इसका पुराना नाम था चनानी नासरी सुरंग। क्या था इसका? दो पुराना नाम है। चनानी क्या है? चेनानी नासरी सुरंग। कितना मस्त नाम है, चनानी नासरी सुरंग, चनानी नासरी। सर प्राइवेट पोर्ट भी पूछता है, प्राइवेट पोर्ट पूछता है, कॉर्पोरेट पोर्ट पूछता है। कॉर्पोरेट पोर्ट है वो एनोर, कौन है? एनोर, उसके बारे में लिखा देंगे, टेंशन ना लो। चनानी नासरी सुरंग, चनानी नासरी बताओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल या सुरंग है, इसका पुराना नाम क्या है? चनानी नासरी सुरंग। या इसका अन्य नाम और है, इसका अन्य नाम क्या बोल रहे हैं? अन्य नाम क्या है पता है? अन्य नाम बड़ी मस्त है। इसका अन्य नाम क्या है? बड़ा मस्त है, बड़ा। पत्नी टॉप, पत्नी, ठीक है ना? पत्नी टॉप सुरंग क्या है? पत्नी टॉप सुरंग कौन सी है? चनानी नासरी सुरंग का अन्य नाम क्या है? पत्नी टॉप। पत्नी याद रहेगा? पत्नी टॉप बताओ, पत्नी टॉप याद रहेगा? गुरुजी मेरे बातों को हनन हो रहा है, बता नहीं रहे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ इसका जो है एक पेज गायब हो गया है, ठीक है ना? इसका पीडीएफ जो है आपको डाल दिया जाएगा, बोर्ड पीडीएफ डालेंगे और लिखित पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। हाँ, पीडीएफ इसका लास्ट में 81-82 में है ना रे? कितना पेज नंबर में? 81-82 पेज नंबर में। तो आपको जगह खाली भी है, लिख सकता है। अरे जहाँ रहे वहाँ पर हो जाए तो खोई नहीं पाएगा, आना नहीं है ना। 81-82 पहुँच जाएगा तब बकरोल का, ठीक है? पत्नी टॉप, हाँ पत्नी टॉप सुरंग, पत्नी टॉप सुरंग। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। लंबाई कितना है इसका? 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर लंबाई है। कौन सी है? लंबाई। तुम बोला था देखो यहाँ पर प्राइवेट नहीं पूछता, लेकिन पूछता है कौन सी? कॉर्पोरेट। क्या पूछता है? कॉर्पोरेट सुरंग, कॉर्पोरेट। सुनो, भारत का कॉर्पोरेट, भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे पहला कॉर्पोरेट। क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरेट। बंदरगाह के कौन है? एनोर। कौन है? अब 12वां भी कौन है? अरे 12वां बंदरगाह एनोर, 12वां बंदरगाह एनोर। 13वां नावा सेवा, कितना बैल है? वही 13वां नावा सेवा। 13वां बंदरगाह कौन है? कहाँ भाई किलो? 13वां कौन सी है? नहावा सेवा। 13वां कौन है? 13वां या सबसे न्यूनतम बड़ा बंदरगाह कौन है? पोर्ट ब्लेयर, कलकत्ता का सहायक बंदरगाह हल्दिया। कौन है? कलकत्ता के सहायक देखेगा तो हल्दिया क्या है? लेकिन बड़ा ना आता है, ठीक है ना? हल्दिया क्या है? हल्दिया। आगे बढ़े। चलो यार डांडो, कॉर्पोरेट मतलब समझा? कॉर्पोरेट मतलब होता है बहुत सारा जो है लोग मिलकर जो कंपनी चाहते हैं, कॉर्पोरेट बोलते हैं। कॉर्पोरेट करना, सहायता करना, ठीक है ना? और ये आपका ये बताए थे एनुअल बंदरगाह जो है ये चेन्नई ट्रस्ट के अंदर, चेन्नई ट्रस्ट के, तो चेन्नई की सहायता कर रहा है। तो चेन्नई ट्रस्ट के अंदर काम करता है, याद रखिएगा। तेरहमा विजयपुरम, हाँ वही विजयपुरम जो है उसी को पोर्ट ब्लेयर क्या बोलते हैं? पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत? मेरी पत्नी का नाम कोई नहीं लेगा। हाँ तो पत्नी लगे तो पत्नी तो पत्नी है बर कहेगा। चलो नवीनतम तो लिखा लिया पोर्ट ब्लेयर। क्या पगला है रे, गुंडा बनेगा तुम? तेरा मना लिखा है, तेरह बड़ा है। पोर्ट ब्लेयर क्या लिखा है? आगे बढ़े तो देखो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक संरचना। पृथ्वी का भूगर्भिक संरचना।
तो आज शुरू कर देते हैं, कल ख़त्म कर देंगे। ऐसा भी ऐसा नया टॉपिक है, ऐसा नया टॉपिक है जो आप लोग जो है छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, पढ़ भी नहीं करते हैं और समझो में ना आता है। मेन बात है समझो में ना आता है, ना तो टीचर जल्दी पढ़ाता है और आप लोग जो है ना तो पढ़ते हैं, खाली एक आध पॉइंट लिखाएंगे और छोड़ के चला जाएंगे। आप लोग भी सोचते हैं कौन सी पढ़ेंगे एकरा, ये कौन काम के है। क्वेश्चन में जब आता है तो मोए मोए टेंगे टेंगे सब हो जाता है। ऐसे पूछेगा बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि डायनासोर कौन युग में था, अब कहेगा युग में, ये कौन सी है ना, पूछता है डायनासोर कौन सा युग के जीव है, जुरासिक, कौन सी, जुरासिक, ठीक है ना। तो बोला ये कौन सी है, बोले हिमालय जो है, हिमालय 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 कौन पीरियड में आता है, तो हिमालय आता है आपका, ठीक है ना। हिमालय देखिएगा तो ट्रायसिक किस में आएगा, ठीक है ना, लेकिन ट्रायसिक में भी किस में आएगा, एगो ओलियोसिन में आएगा, एगो मायोसिन में आएगा, एगो प्लायोसिन में आएगा। ये ओजोसिन मायोसिन प्लायोसिन क्या है, क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है, समझ आ गया है ना। कोई छुट्टी रहेगा सर, कल छुट्टी रहेगा सर, कल कौन सी है, अब छुट्टी कुछ नहीं रहेगा, छुट्टी वही दिन रहेगा ये हमारा काम रहेगा, चाहे पर्व रहे चाहे ना रहे, मतलब ना है, ठीक है ना। दीपावली के दिन जिस दिन तुम पटाखा फोड़ेगा, लक्ष्मी जी बैठाएगा, उस दिन भी पढ़ाई होगा, रात भी होगा दिन में भी होगा, पढ़ाई होगा। ठीक है, तारास में कौन सी है जो प्रार्थना होगा, खड़ा होवे करेगा, बहुत ही लोग खरीदे वाला, हमें पता है। क्या लिख रहा है रे, सासाराम कब आइएगा सर, जब बुला लो तब आ जाएंगे। कल क्या छुट्टी रहेगा पकड़ो, 31 दिन दीपावली है रे, कल छुट्टी क्या रहेगा, पकड़ा रहा है, जाम के दिया जलाना है, तो कौन दिया होता है, कहिए जलता जम के दिया, कल नहीं जलेगा, जम के दिया जलाने तो छुट्टी चाहिए, बरकई का छुट्टी सिर्फ छठ पूजा को दीजिए सर। हाँ, ये वो लिख रहा है एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह, एशिया सबसे बड़ा बंदरगाह है शंघाई चीन। कौन है, एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, शंघाई चीन, शंघाई चीन हो जाएगा, ठीक है ना। लिखा है तो लिख लो, एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई चीन। और ये यांगसी नदी किनारे, पता है ना, ये शंघाई जो कौन नदी किनारे, यांगसी कौन नदी किनारे है, ये तो पता आप लोग को है। और ये चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत ना, छुट्टी मत कीजिएगा सर, क्या करेंगे छुट्टी, पगला है क्या, मतलब अपना काम बनता भार में जाए जनता, तुम जनता है पहले, तुम्हें तो लंठा है, जनता रहता तो अलग बात है, तुम लंठा है, ठीक है ना। लिखा रे, तुमने लिखा एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई चीन, शंघाई, और याद रखना एशिया बड़ा ना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, क्या है, विश्व में भी लिख लो, कभी लिख लो, वहाँ बगलवा में भी लिख दो ब्रैकेट देख के, विश्व का भी सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई। नवीनतम समय में विश्व का भी, यानी मॉडर्न समय में, अभी समय में विश्व का भी सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, चेन्नई, सॉरी शंघाई, कौन सी, शंघाई चीन, यांगसी नदी किनारे, यांगसी नदी के, हम जानते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, यांगसी मतलब यांग टिसी क्यांग, पूरा नाम क्या है, यांग टिसी क्यांग, यांग टिसी क्यांग। कल सफाई करना है, हाँ सफाई सबके हो गए बकलोल। जुआ खेलने के लिए छुट्टी नहीं दीजिएगा गुरुजी, हाँ जुआ खेलने की छुट्टी देंगे, जुआ खेलने की छुट्टी नहीं देंगे, पागल है, जुआ खेलने के लिए स्पेशल छुट्टी, ठीक है ना, असूली पर चढ़ा देंगे। हाँ, आज छुट्टी मिलेगा, लक्ष्मी भीतर कर दरिद्र बाहर कर, और छुट्टी मिलेगा, बोला अरे उतना ठंडा भी नहीं किया, थोड़ा ठीक है, पता ना इस बार उतना और दाना 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 नामक चक्रवात आया तो थोड़ा 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 प्रभाव भी है, ठीक है ना, ऐसे कुछ प्रभाव नहीं रहता, इससे ज़्यादा ठंडा तो हर हमेशा रहता था। हम दरिद्र बाहर कर देना, लक्ष्मी भीतर कर लेना, ठीक है, समझ आ गया है ना। हमारा और हमको लगता है कि
सबसे बड़ा दरिद्र तुम ही लोग, लेकिन तुम ही लोग बाहर ना होता है। हाँ सुना है रे, दरिद्र आदमी न होता है। दरिद्र कौन होता है? आदमी वो है भीतर रहता है, ठीक है ना। और सुपतिया के बजा के वो ढक्कन ले लेगा, सुपती ले लेगा, ठीक है ना, बजा रहा है, जला देता है। जेलस क्यों हो गया बताइए? यहाँ रहिए, सुनो, हम पढ़ेंगे पृथ्वी का भूगार्भिक संरचना, यानी पृथ्वी जब बना था, पृथ्वी जब बना था और आधुनिक समय तक कैसे कैसे पहुंचे हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और मॉडर्न टाइम तक कैसे कैसे पहुंचे हैं, ये देखना है। समझ आ गया? पृथ्वी के निर्माण से मॉडर्न टाइम तक कैसे कैसे पहुंचे हैं, ये देखना है। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। चलो देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पृथ्वी का पहले हम देखते हैं सूर्य का निर्माण। सूर्य तो बहुत पहले बना है, ठीक है ना। सूर्य का अगर देखेंगे थोड़ा हम समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, अभी उसको छोड़ दो, ठीक है ना। वहाँ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखल है, लेकिन डायरेक्ट हम थोड़ा डिटेल से समझाते हैं क्योंकि अच्छा समझ आए। जो टॉपिक वही ऐसा नहीं कि कभी तुमने पढ़ता ना है, ठीक है ना, समझने की कोशिश को नहीं करता है। थोड़ा सा हम चल रहे हैं कहाँ, थोड़ा सा हम जो है बता रहे हैं, आगे चल के बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है ना। शादी कर लेते हैं और ससुराल जाते हैं तो छुट्टी मिलता है सर। हाँ, और यहाँ से बोलो डायरेक्ट कर लेते हैं जिंदगी भर छुट्टी, ठीक है। यहाँ से लो क्या बता रहे हैं, अगर देखेंगे सूर्य, क्या देखेंगे तो सूर्य का आयु पूछेगा, तो सूर्य का आयु कितना है पता है? सूर्य का निर्माण डायरेक्ट लिखते हैं। सूर्य का निर्माण कितना हुआ पता है? तो सूर्य का निर्माण हुआ है 15, बताओ 15 करोड़ वर्ष। 15 करोड़ वर्ष कितना? इतना दिन हो गया सूर्य के निर्माण होले। और तुम लोग कौन सी होता है 60 अब तो 60 साल में टाइम बोल लेता है। 15 करोड़ वर्ष, 15 डाल बोलो। सूर्य का आयु डाल बोलो, सूर्य का आयु 15 करोड़ वर्ष। अब पृथ्वी देखेंगे ना, पृथ्वी का आयु देखेंगे तो पृथ्वी अभी जो है ये 4.6 करोड़ वर्ष, 4.6 करोड़ वर्ष है पृथ्वी का आयु। पृथ्वी के 4.6 है, ठीक है। अरे बहुत है लेला ना है, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सूर्य नवीकरणीय है। नवीकरणीय क्या बोलते हैं? क्योंकि जो संसाधन अनलिमिटेड हो, कौन सी हो, खत्म होने वाला नहीं हो, खत्म होने वाला दोबारा प्राप्त कर ले या खत्म में ना हो, खत्म में अनलिमिटेड हो, उसे बोलते हैं कुछ नवीकरणीय। क्या बोलते हैं तो बताओ? तुम लोग बोलता है कि सर, तुम लोग बोलो करता है कि नवीकरणीय मतलब होता है सर जिसे हम पुनः प्राप्त कर ले उसे नवीकरणीय बोलते हैं। तो सूर्य खत्म हो जाए तो पुनः प्राप्त कर पाएंगे? अरे पहले तो बच्चा रहेगा तब, पृथ्वी 3 बार खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तब सूर्य बच्चा रहेगा। समझ आ रहा है? पहला कहेगा पहले तो यहाँ पे पृथ्वी ठिकाने ना, और यहाँ बोल रहा है कि नवीकरणीय कैसे है, अनलिमिटेड न है रे। पृथ्वी खत्म हो जाएगा 3 बार, तब तक कितना बार? 3 बार। अच्छा आयु कैसे पता करते हैं? सुनो यहाँ पर आयु देखो, अगर सच देखो आयु पता करने की विधि, आयु पता करने का विधि थोड़ा समझो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को पता है, लेकिन हम लिखा रहे हैं डिटेल में, उसके बाद कि सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आयु पता करने का विधि, ठीक है ना, आयु पता करने का विधि पूछेंगे तो 2 विधि है। कितना विधि है? सजीव के लिए अलग विधि, सजीव के लिए अलग विधि, और निर्जीव के लिए अलग विधि, निर्जीव के लिए अलग विधि। सजीव को बोलेंगे जीवाश्म। क्या बोलेंगे? जीवाश्म। क्या बोलेंगे? जीवाश्म। और जितना भी निर्जीव है, जैसे चट्टान, कौन सी चट्टान? कौन सी? पृथ्वी भी चट्टाने है, पता है ना। पृथ्वी का अधिकांश भाग आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, पता है ना। पृथ्वी का अधिकांश भाग किसका बना हुआ है? आग्नेय चट्टान से, आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। तो पृथ्वी भी चट्टाने है, पृथ्वी भी चट्टाने है। और हम लोग है जीव यानी सजीव, सजीव यानी जीव, जीव यानी जीव के अंश, जीव के अंश यानी जीवाश्म। कौन सी? जीवाश्म। तुम अगर मर गया, ठीक है ना, कुछ भी हो गया, फेंका गया, बह गया, सड़ गया, गल गया, धरती के अंदर दबा गया है, धरती के बोझ है, दबा गया अंदर, ठीक है ना,
अब मान लो लाखों वर्ष बाद भी तुम्हारा हड्डी मिल रहा है, ठीक है ना, हड्डी मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, शरीर का कोई भी पार्ट से मिल रहा है, तो उसके आधार पर उसके अगर लाखों वर्ष के बाद तुम्हारा अगर मान लो हड्डी मिला, क्या मिला, तो वो कहलाएगा जीवाश्म। क्या कहलाएगा? यानी तोर अंश। तुम जीव है, तुम जीवना है, इसे तो बोलते तुम बैल है, बैल यानी जीव है, ओकर अंश। ओकर अगर हड्डी मिल रहा है तो हड्डी को, वो हड्डी को कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि, कार्बन 14, इसे साइंस से पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे। कार्बन 14 विधि के द्वारा, कार्बन 14 विधि के द्वारा पता कर लेगा कि ये जो लेला है, जो हड्डियां मिला है, लेला के जो हड्डियां मिला है, ये कितना साल पहले पृथ्वी पर था, यानी कितना साल पहले जीवित था, कितना पुराना हड्डी है, उससे पता लगा लेगा कि तुम कितना साल पहले पृथ्वी पर जिंदा था और जिसके जिस मस्ती में आके बखलोलपनी कर रहा था। ठीक है ना? किसके आधार पर? कार्बन 14 विधि के आधार पर, कार्बन 14 विधि के आधार पर। क्योंकि हम लोग के बॉडी में कार्बन है। अरे क्या है, हम लोगों के बॉडी में जितना भी सजीव पदार्थ है, सबका बॉडी में क्या है? कार्बन। क्या है? जितना भी सजीव पदार्थ, सबका बॉडी में क्या है? कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन मिलेगा यानी उतना नया बॉडी, उतना नया। मान लो कि कोई हड्डी मिला है, उससे बहुत ज्यादा कार्बन है, यानी अभी हाल फिलहाल मरा होगा, ठीक है ना, कोई हड्डी मिला है, बहुत कम कार्बन है, मरले बहुत दिन हो गया होगा, यानी कार्बन के मात्रा क्या है? कार्बन के मात्रा के आधार पर जीवाश्म का आयु पता कर लेना, क्या बोलते हैं? जीवाश्म, इसे बोलते हैं कार्बन 14 विधि। लेकिन मान लो कि जो चट्टान है, निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव, मान लो को पत्थर मिला, क्या मिला? नदी नाला में भी बहुत सारा पत्थर, बेला नदी नाला में भी बहुत सारा पत्थर फेंकल है, हिमालय भी पथले है, अरे हिमालय पर्वत ना है ना, कोई भी पर्वत मिल रहा है, और कितना पुराना है जानना चाहता है। तो एक विधि है निर्जीव का, यानी चट्टान यानी पृथ्वी का आयु पता लगाने के लिए यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, या इसी को बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग विधि कहा जाता है। नहीं प्रॉब्लम? यानी हम पृथ्वी का जो पता किए होंगे, तो कौन विधि? ई विधि की विधि बताओ। जब पृथ्वी का आयु पता किए होंगे, तो पृथ्वी का आयु किस विधि के द्वारा पता किए होंगे? यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। निर्जीव है, पृथ्वी तो चट्टान से बना हुआ है। पृथ्वी क्या बना हुआ है? चट्टान से। आग्नेय चट्टान, आग्नेय, ये आग्नेय चट्टान कितना पुराना है? क्योंकि पहले पृथ्वी आग के गोला था। पहले पृथ्वी क्या था? पहले पृथ्वी, जैसे सूर्य भी है ना, सूर्य, उससे बगैर पहले पृथ्वी भी आग के गोला, आग के, पूरा पृथ्वी आग की तरह लहक रहा था, ढा ढा कर रहा था। क्या कर रहा था? कौन चीज कर रहा था? पहले पूरा पृथ्वी का आग के गोला, आग के, इसलिए आग के गोला रहने के कारण जो यहाँ चट्टान बना, उससे आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। अगर तुमको देखना है सही पृथ्वी आग के गोला था, तो बिल्कुल था। जमीन के अंदर घुस जाओ, 200 किलोमीटर अंदर जाओ, अभी भी मिलेगा आग। कौन चीज मिलेगा? लावा मिलेगा, मैग्मा। क्या मिलेगा? यानी पृथ्वी के अंदर अभी कौन चीज? आग भरल है। आग कौन चीज है? ऊपरा ठंडा हो गए, ऊपरा ठंडा हो गए, लेकिन अंदर ठंडा नहीं हुआ है। अंदर अभी भी कौन चीज है? तो लहकता हुआ, ढाकता हुआ, बहता हुआ आग है, बहता हुआ आग है, लावा है, मैग्मा है, लावा है। और ज्वालामुखी जब फटता है तो वही अंदर निकल जाता है। ज्वालामुखी तुमने देखी है ना? अरे टीवी वगैरह, फिल्म वगैरह नहीं देखा है? देखा होगा, डिस्कवरी चैनल वगैरह पर देखो, उस समय दिखाता है। तो जब ज्वालामुखी फटेगा, ज्वालामुखी फटेगा, तो अंदर में जो लावा है, जो आग है, वो क्या बाहर फेंकेगा? क्या फेंकेगा? बाहर। क्या फेंक देगा? बाहर। ठीक है ना? पृथ्वी भले ही ऊपर से ठंडा हो गया, क्या हो गया? पृथ्वी क्या हो गया? पृथ्वी भले ही ऊपर से ठंडा हो गया, अंदर में कौन सी? आग, या खौलता हुआ पृथ्वी, खौलता हुआ, तो अंदर में बीचा में पृथ्वी जो है खौल रहा है। क्या कर रहा है? खौल रहा है। क्या कर रहा है? लहक रहा है, ढक रहा है। ठीक है ना? समझ आ गया है ना? जैसे तुम लोग आलू बनाता है, आलू पकाता है, तो आलू जब पका देगा तो आलू ऊपर से ठंडा हो जाएगा, अंगुरिया उसमें अंदर घुसाओ, गरम नहीं लगता है। तो आलुआ जब इतनी गए तब अंदर हम गरम नहीं लगता। आलुआ पका बैले है, नहीं देखा है? कितना ले ले सब, हम पागलेशन करता है यहाँ डाल दे। अरे आलू नहीं देखा? आलू पका लेना, आलू पका लेना, भले ऊपर से थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बोलेगा ठंडे ना खा लीजिए, मुँह हचाक से ना, मुँह में नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो अंगुरिया से घुसा देना, अंगुरिया से घुसा देना। ठीक है ना? क्या लगता है? गर्म। क्या लगता है? जब आलुआ इतनी गो है तब भी अंदर में गर्मियाँ बच्चा रहता है। पृथ्वी कितना बड़ा है, समझ आ रहा है ना? पृथ्वी के केंद्र में पहुंचना है, पृथ्वी के केंद्र में पहुंचना है तो 6400 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। 600 किलोमीटर
अंदर जाना पड़ेगा। पृथ्वी के केंद्र में पहुंचने के लिए 6400 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। पृथ्वी के केंद्र में पहुंचेगा, पहले पहुंच पाएगा। पृथ्वी गहराई में अभी वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाया, केंद्र में अभी वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाया, कैसे पहुंचेगा? पहले आगे जो है, जो ढक रहा है सामने करो ना, जो ढक रहा है आके गोलबा जो है, जो मैग्मा जो है, ठीक है ना, उसका सामना पहले करो ना, ठीक है ना। पहुंचना मुश्किल है, पहुंचना मुश्किल है, ठीक है ना। भैया आपको ठंड लग रही है क्या? हाँ ठंड लग रहा है, इसलिए पंखा चालू कर ले, ठीक है। नहीं बकलोलबा क्या करे मुकेशबा मार देंगे, ब्लॉक तो हो जाएगा ब्लॉक। बकलोल का सर आपके जी मिलने के लिए बुलाए हैं, जाएंगे कि नहीं? बकलोल का तोरा कोई टेंशन, हम जाइए चाहे ना जाइए, बड़ी टेंशन एक हो है या ना। क्या बोलो? यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग मार देंगे ब्लॉक तो ब्लॉक है। इतना लंबा लंबा कमेंट लिखेगा लेकिन नहीं जवाब नहीं देगा। बल का छितरा के भितराइए जाएगा, मारेंगे ब्लॉक तो। जोरोफिया की तरफ से पढ़ाइए, की तरफ से पढ़ा रहा है, से क्या ले रहा है? अब देखो यहाँ पर, अब हम देखो पृथ्वी का आयु कितना है? 4.6 वर्ष है, 4.6 करोड़ वर्ष। इतना पुराना पृथ्वी, इतना साल के हो गया, इतना साल के पृथ्वी हो गया। अब तुम ही बताओ पृथ्वी को अगर बातेंगे, कहेंगे पृथ्वी को इतना साल हुआ है, तो शुरू से अभी तक पृथ्वी में क्या क्या घटा है? बहुत सारा घटना घटा होगा। अरे जब इतना 4.6 करोड़ वर्ष, बिलियन वर्ष इतना पुराना पृथ्वी है, पृथ्वी पर तो बहुत सारा घटना घटा होगा। पहले आके गोला था, ठीक है ना, फिर जो है अच्छा था पृथ्वी पर जो आयु प्रारंभ हुआ, पृथ्वी पर जो मतलब पहला जीव जो आया था, जन्म कहाँ लिया था? पृथ्वी पर पहला जीव जन्म कहाँ लिया था? जल थल वायु, कहाँ पर? जल में। कहाँ जन्म लिया था? पृथ्वी पर पहले जलो नहीं था, पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजनो नहीं था, ऑक्सीजनो नहीं था। यानी 4.6 वर्ष में, 4.6 करोड़ वर्ष में पृथ्वी में क्या क्या घटना घटा है, उसे बहुत सारा पीरियड में बांटेंगे, युग में बांटेंगे, ठीक है ना। और उसे बहुत सारा जो है, ठीक है ना, इपोक, ठीक है ना, उस एरा समझता है? एरा मतलब क्या होता है? अब पहला एरा मतलब तो महाकल्प, क्या होता है? ये सभी में बांटा जाएगा, ये सभी बांटा। इन्हें कहना है ना कि पृथ्वी को जो है 10 वर्ष से बांट देंगे, 10 वर्ष से बांटेगा पृथ्वी को, पगला जाएगा बांटते बांटते, 10 वर्ष से बांटेंगे, 100 वर्ष में बांटेंगे, पगला जाएंगे। क्योंकि 4.36 करोड़ वर्ष है, पृथ्वी को बांटेंगे मिलियन में, क्या बांटेंगे? कम से कम मिलियन लेके चलेंगे, कम से कम क्या ले चलेंगे? सबसे कम से कम मिलियन लेके चलेंगे। सर आपका यूट्यूब पर 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आपको क्या गिफ्ट दीजिएगा? हम सबको 2 थप्पड़, 2 लाख सब्सक्राइबर में 2 थप्पड़, 2 लात, 2 छतिया, 2 मुकबा, 3 गो में 3 छतिया, 3 मुकबा। बकलो का खाली सके गिफ्ट चाहिए। यहाँ लो फिर इस क्लास में 15 में वॉइस नहीं, अच्छा कोई दिक्कत ना है, वॉइस ना है तो वीडियो रिकॉर्डेड हम डाल देंगे। सुनो आप देखो, और पृथ्वी क्या करेंगे? पृथ्वी को जब हम पढ़ेंगे 4.6 बिलियन वर्ष है, और पृथ्वी जो है उस समय से लेकर अभी तक पृथ्वी पर क्या क्या घटना घटा है, पृथ्वी पर क्या क्या हुआ है, और अभी तक मॉडर्न तक देखना है। इसे बहुत सारा भागे बांटते हैं। पहले होता है एरा, क्या होता है? पहला क्या होता है? पहले होता है एरा, क्या होता है? एरा क्या होता है? एरा को बांटते हैं इपोक में। किसे बांटते हैं? इपोक में। किसे बांटते हैं? इपोक में। इपोक को बांटते हैं पीरियड। किसे बांटते हैं? पीरियड। किसे बांटते हैं? और पीरियड को बांटते हैं एज में। किसमें? एज में। तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे कितना तो एजबा हो रे, नहीं बोलता है कितना तो एजबा हो रे, हो अभी कहा 50 वर्ष होबे कर ले। कितना वर्ष ले? तो हमारे 50 वर्ष है। कितना वर्ष? 50 वर्ष, ठीक है ना। तो छोटा कौन है? छोटा कौन है? एज है। सबसे बड़ा कौन है? एरा। कौन है? एरा। कौन है? रे बैला। सबसे बड़ा कौन है? एरा। रे बैला सबसे बड़ा कौन है? एरा सबसे बड़ा है। समझ गया है ना। एरा को बांटेंगे इपोक में, इपोक को बांटेंगे पीरियड में, पीरियड को बांटेंगे एज में। एज मिलेगा क्या बनेगा? पीरियड। पीरियड मिलेगा क्या बनेगा? इपोक। इपोक मिलेगा क्या बनेगा?
एरा सबसे बड़ा कौन सी है? एरा सबसे बड़ा कौन सी है? एरा। जैसे 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 समझो सब आसानी से हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि सब तुम लोग कभी पढ़वे नहीं किया है, इसीलिए धीरे धीरे चल रहा है। जैसा लोग पता है कोशिका सबसे क्या है? सबसे छोटा कोशिका। हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका मिलने पर क्या बनता है? ऊतक। ऊतक मिलने से क्या बनता है? अंग। अंग मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र। अंग तंत्र मिलने से पूरा बॉडी। पूरा बॉडी। उसी प्रकार एज से पीरियड, पीरियड से इपोक, इपोक से एरा। समझा पहला? समझ गया है? समझ गया है ना? ये सभी भागों में सर मेरी उम्र 31 साल है। अच्छा बात नहीं है तो कितना वर्ष है की मतलब है रे? पढ़ सुनो। एरा बोलते हैं कल्प। क्या बोलते हैं? या महाकल्प। क्या बोलते हैं? महाकल्प। क्या बोलते हैं? एरा मतलब महाकल्प। एरा मतलब, अरे हिंदी में जाना जरूरी है। एरा मतलब महाकल्प। एरा मतलब महाकल्प। एरा मतलब, और एरा को बांटे इपोक में। किसमें? इपोक का मतलब युग। 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 इपोक का मतलब प्रिय मतलब काल। प्रिय मतलब काल। प्रिय मतलब काल। प्रिय मतलब नहीं बोलता। अरे तो कौन काल के मान अभी रे? पागलासन करा ही नहीं बोलता है। नहीं बोलता है रे। और पागलासन करेगा तो बोला कौन युग क्या जानवर ही रे? यानी काल से बराबर, काल से भी पुराना युग। नहीं बोलता है काल से पुराना युग। अब जो है लेकिन गांव घर में जो है पता ना है कि कल्प पते ना है, तो बोलता कौन कल्प के आदमी ही रे? नहीं बोलता। नहीं बोलता है। गांव घर में बोलता है कौन काल के आदमी है? ले करा ही। और जो है पागल करेगा बोला कौन युग के जानवर ही रे? कौन युग के जानवर ही? लेकिन गांव घर में जो कल्प बताना है तो बोलेंगे कौन कल्प के जानवर ही रे? महाजानवर तो ही। ठीक है ना? अब एज मतलब क्या हुआ? आयु। क्या हुआ? आयु। क्या हुआ? आयु। क्या हुआ? तो इस सबसे तो हम लोग परिचय हैं। अरे एज से क्या हम लोग परिचित नहीं है? हम लोग तो अभी एजेम चल रहा है। एजेम निपट जाते हैं। एजेम में निपट जाते हैं हम लोग का इस समय कहाँ दर्शन हो पाएगा? अमर थोड़े जिस समय जब पहुंच पाएगा, एज में निपट जाते हैं। तो मुख्य रूप से हमको पढ़ना क्या है? तो मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है, मुख्य रूप से पढ़ना है कौन सी? एरा, फिर इपोक और पीरियड। यानी एरा को बांटेंगे इपोक में, इपोक को बांटेंगे पीरियड में। किसमें? पीरियड में बांटेंगे। और यही तीनों को समझना है। आराम से समझेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लेंगे हम। ठीक है ना? क्योंकि ये टॉपिक है ऐसा है कि अगर थोड़ा कभी तुम जिंदगी में पढ़वे नहीं किया, हमें पता है जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, देखते साथ एकदम भाग गया है। कितना लोग तो नामों ने सुना है, पढ़े तो दूर के बात है, कितना लोग नामों ने सुना है। इसीलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, रिविजन कराते हुए चलेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है ना? सारा चीज क्लास में याद हो जाएगा और समझा देंगे। नाम थोड़ा पागल है लेकिन उसमें भी बताएंगे कौन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सारा चीज बताएं, सारा चीज बताएंगे। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। एनी प्रॉब्लम? नो बोलो। चलो आगे बढ़े। अब सुनो, ए भैया यहाँ सुन, यहाँ देखेंगे। अब सुनो, जैसे तुम लोग सुनता है कि युग के बारे में तुम लोग सुना है, ये पूरा वर्ल्ड के बारे में बता रहा है, पूरा वर्ल्ड के बारे में बता रहा है। पूरा वर्ल्ड यानी पूरा पृथ्वी को बांटे हैं 4 खंड में। 4 पूरा पृथ्वी को बांटे हैं 4 खंड में। लेकिन आप लोग जो है भारत में वो अलग सुनते हैं। आप लोग भारत में धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, भारत में क्या है भैया? भारत में धार्मिक ग्रंथ के अनुसार आप लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं? सतयुग। क्या सुनते हैं? ना सुनते हैं? बोला कलयुग डाट पहुंच गए बोले रहते। अरे भारत में जो है धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भी युग के नाम सुनते हैं आप लोग? ना सुनते? पहले सतयुग है ना, बड़ी अच्छा हाल है, देखल के कोई ना है कि सतयुग जो है नहीं बोलता है सतयुग ठीक है, लगे से देख के सतयुग ठीक है, नहीं बोला है। हाँ? अरे रामायण कौन है? सतयुग में ना है। ठीक है ना? उस सुन के देख के तो नहीं है। ठीक है ना? पहले कौन चीज था? अच्छा सतयुग ठीक था तो रावण कैसे आ गया? सतयुग में राक्षस था रे? सतयुग में क्या था? सिर्फ राक्षस था, तो कुछ अच्छा भी था कुछ खराब भी था। और सतयुग में तो महिला भी खतरनाक थी, तारिका नामक महिला नहीं थी, सुपर्णखा थी। सुनो यहाँ पर, तो हम लोग भी पहले समझो, सभी से समझ आएगा ना युग वगैरह क्या है। तुम लोग सुनता है लेकिन दिमाग में नहीं लाता है। तो हम लोग भारत में जो है खाली भारत का ये बात बोल रहे हैं, भारत का बात, पूरा वर्ल्ड की बात नहीं बोल रहे हैं। वर्ल्ड में जो पढ़ेंगे ज्योग्राफी आएगा, कौन सी आएगा? अभी भारत का बात हम समझा रहे हैं। ठीक है ना? धार्मिक ग्रंथ के अनुसार
तो हम लोग पढ़ते हैं युग, क्या पढ़ते हैं? तो बोलते सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, अभी चल रहा है कल युग। क्या चल रहा है? ना बोलते हैं? अरे बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार बोलते हैं कि हम लोग जो है पहले सतयुग था, ठीक है ना, उसके बाद त्रेता युग आया है, उसके बाद द्वापर युग आया है, अभी हम लोग कौन युग में है? अभी है कल युग में। कौन सी है? थोड़ा भेज देंगे काल युग में, ठीक है ना। बोला यहाँ पर ऐसे करता है, वैसे करता है, सब ये सब जाए ना। कल से तो सब जाए यहाँ बैठेगा अगुआ में, तो तुम यहाँ अगुआ में बैठाएंगे। अल्लाह ठीक थोड़ा बड़का हमरा देना, ठीक है ना, कि यहाँ से मुहाम हुरा जाए, डायरेक्ट मुहाम हुरा जाए। बल का मेरा कमेंट भी क्या नहीं सर, रावण ब्राह्मण था। अरे मतलब ब्राह्मण था हम बोल रहे हैं, कौन सी ब्राह्मण था? कौन सी मतलब? हम बोल रहे हैं जाति पर तुम लोग कहा जाता है, जाति कोई भी हो, खराब भी होगा, अच्छा आदमी भी होगा, अच्छा आदमी खराब आदमी दोनों होगा, ठीक है ना। रावण जो था, ठीक है ना, वो ब्राह्मण था, विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार जो है लेके डूब गया, ठीक है ना। कितना बड़ा विद्वान हो उससे मतलब ना है, तो अहंकार रहेगा तो डुबाइए देगा। अहंकार रहेगा ले दे के डूब जाएगा। समझ आ गया है ना। एक तरह से रावण तो भी तो ठीक था भैया, सब ठीक था। उससे बड़ा रावण तो तुम लोग है ठीक है ना। सबसे बड़ा रावण जो है तुम लोग है। बखलोल का क्या सुना यहाँ पर। अब कल्प को बांटने के लिए भाग में देखो, ए पहला यहाँ सुन, ये जो एरा है कौन सी है? एरा को 5 भाग में, एरा को 5 भाग में बांटा गया, 5 भाग में बांटा गया है, 5 भाग में। फिर सुन लो, एरा यानी महाकल्प से छोटा क्या होगा? युग। तो 5 गो महाकल्प है, उससे बहुत सारा युग में, बहुत सारा युग में, फिर बहुत सारा युग को, बहुत सारा काल में, फिर बहुत सारा काल को, बहुत सारा एज में। तो एज थोड़े पढ़ेंगे, पहला मर जाएंगे, एज पढ़ेंगे आप, यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक काल तक पढ़ेंगे, काल तक। तो ये आपका जो एरा है, ये 5 गो एरा जो है, 5 गो क्या गो है? तो पहले एरा रखते हैं, क्या रखते हैं? एरा क्या रखते हैं? ए बैला क्या रखेंगे? अरे महाकल्प। एरा मतलब महाकल्प, एला मतलब सबसे बड़ा महाकल्प, एला मतलब महाकल्प। यहाँ ध्यान मारिए से हल्ला कर रहा है, इसे जो उठाए बजार देंगे, ठीक है ना। एरा मतलब महाकल्प, एरा मतलब ये 5 भाग, कितना भाग बांटे हैं? 5 भाग में, 5। थोड़ा वहां पर सुधार लेना है। सबसे ऊपर होगा कौन सी पता है? प्री पेलियोलॉजिक, जहां पर लिखल है, क्या लिखल है ऊपर में? सबसे एलियोजोइक लिखल है ना, उसको हटाओ, ठीक है ना। वहां पर लिखो थोड़ा, प्री पेलियोलॉजिक लिखो वहां। भैया धान कितने, क्या लिख रहा है भैया? धन कितने जाना है, रहने दीजिए। क्या लिख रहा है? एजोइक जो है ना, एजोइक जो से कट करो एजोइक को। एजोइक कौन सी में आएगा पता है? एजोइक आएगा काल में। किस में आएगा? एजोइक कहाँ आएगा तो बताएंगे, ठीक है ना। वहां लिखो प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियो पहला जो होगा वो कौन सी होगा? प्री पेलियोजोइक। क्या होगा? प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक। वो क्या लिख रहा है रे? क्या रामायण काल्पनिक है? पगला जा डांडे, रामायण काल्पनिक हो या जो भी हो, ठीक है ना, लेकिन है बहुत अच्छा चीज, ठीक है। जो उसमें सीख वगैरह दिया गया है, देखने पर जो लगेगा, ठीक है ना, जो भी हो असली भी है या काल्पनिक जो तुम समझो, लेकिन वो जो लिखा गया है, बनाया गया है, ठीक है ना, एक बार देख लेगा रामायण तो जो है, ठीक है ना, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। समझ आ गया है? बच्चा हम लोग दम भर देखते थे, आप ना देखते हैं? बच्चा हम दम भर देखते थे रामायण, ठीक है ना। छोटका रामायण नहीं देखना, संक्षिप्त रामायण नहीं देखना, ठीक है ना। रामानंद का रामायण देखना है। किसका रामायण देखना है? रामानंद सागर, रामानंद सागर का रामायण देखना है। जो लगभग जो है जब देखना स्टार्ट करेगा तो सीरियल ऐसा चलेगा, ठीक है ना। 1 डिश, ठीक है ना, 2 3 4 5 करते करते 1-200 पार कर जाएगा, तब जाकर रामायण खत्म होगा। उबला देखना, वो सब बच्चे हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। बटमाला मोबाइलबा में, बटमाला मोबाइलबा में, समझ आ गया है ना? समझ आ रहा है? मेमोरिया में भरा है, मेमोरिया में भरा के तुम लोग को मजा अभी कहाँ लगा? सब सुविधा, लेकिन देखेगा नहीं। देखेगा कौन चीज? छपरी वाला, कैरी मिनाटी देखेगा, ठीक है ना। मतलब छपरी पर ना छपरा पर, इंस्टाग्राम पर रील्सबा ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 करते करते पूरा जिंदगी बिता देगा रील्स देखे चक्कर में। रील्स देखेंगे
ऐसे ऐसे पेज अगर पलटते रहे कितना चीज याद हो जाए, वो नहीं करेगा, ऐसे से रील्स करेगा बकलोल का। सुनिए यहाँ पर, सुनो पहला काल क्या है, पहला महाकाल में प्री पेलियो जो है, प्री पेलियो। दूसरा क्या है, पेलियो जोइक, पेलियो जोइक, पेलियो जोइक, पेलियो। ऐसे में तुम लोग दिमाग लगाओ, ए सुन, ऐसे में तुम लोग दिमाग लगाओ कि प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले से मेंस एग्जाम होता है तो मेंस से पहले क्या होता है, प्री ना होता है। मेंस से पहले क्या होता है, प्री। तो मेंस एग्जाम से पहले प्री एग्जाम, उसके बाद पेलियोजोइक से पहले प्री पेलियोजोइक। प्री मतलब पहले, प्री जहां लग गया पहले नहीं लला मार के देंगे, पहले भेज देंगे। क्या बोल रहे हैं, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, प्री मतलब तो मतलब पेलियोजोइक से पेलियोजोइक से भी पहले प्री पेलियोजोइक। मेंस एग्जाम से पहले प्री एग्जाम, प्री मेंस एग्जाम के पहले प्री एग्जाम। वेडिंग से पहले प्री वेडिंग। अब तो प्री वेडिंग का जमाना आ गया है, आ गया है ना, क्या खुश हो गए सब। देखिए एकदम चेहरा पर मुस्कान, खाली बोले वेडिंग से पहले प्री वेडिंग, एकदम खुश, चेहरा एकदम गुलाबी हो गया इन लोग को, ठीक है ना। बल खाई का लगता है ऐसे ना प्री वेडिंग हो पाए, ठीक है ना। प्री वेडिंग में क्या क्या होता है, प्री वेडिंग में ऐसे फोटो वगैरह शूट वगैरह होगा, ठीक है ना। अंगूठी पहनावा भी होता है, यह सब नहीं होता है, हमें पता ना है, हम थोड़े किए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या कौन सी हुआ, जहर का हो गया, कौन सी हुआ, अमृत पिलावा पिलावी। याद ध्यान दो। तीसरा मैसेज हो क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, तीसरा मैसेज हो, तीसरा तो तीसरा आएगा मैसो जोइक, मैसो जोइक, मैसो जोइक। चौथा आएगा सेनो जोइक, सेनो जोइक, सेनो जोइक। और पांचवा आएगा, पांचवा आएगा नियो जोइक, नियो जोइक, नियो जोइक, नियो। यानी इतना तुम लोग को समझ आ गया है कि जोइक रहेगा तो मान देना महाकल्प, एरा होगा, कौन सी होगा, लास्ट में रहेगा जोइक, यानी कौन सी एरा। लास्ट में रहेगा जोइक तो क्या रहेगा, एरा। लास्ट में रहेगा जोइक तो क्या कहलाएगा, एरा। लास्ट में रहेगा जोइक तो यानी किसमें आएगा, लगभग एरा में, लगभग एरा में आ जाएगा। इतना दिमाग लगा लेना है, ठीक है ना। ये होगा 5 गो महाकल्प, 5 गो। ये क्या हुआ, 5 गो महाकल्प, 5 गो। यानी पृथ्वी को सबसे, पृथ्वी को बहुत सारा भाग में बांटा गया है। पहले महाकल्प में बांटा गया है, और महाकल्प को कितना भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है। पहले क्या हुआ, प्री पेलियोजोइक। दूसरा क्या हुआ, पेलियोजोइक। तीसरा हुआ कौन सी, मेसोजोइक। तीसरा क्या हुआ, सेनोजोइक। उसके बाद नियोजोइक। एनी प्रॉब्लम बताओ, एनी प्रॉब्लम। अब बताओ मेसो मतलब कौन सी, मेसो मतलब कौन सी, अरे मेसो मतलब मध्य में, तो मध्य में ना है, मेसो मतलब मध्य वाला, कौन सी वाला, मध्य वाला। क्या वाला, मध्य वाला। क्या वाला, क्या लिख रहा है, ये सब तुम लोग यहाँ ध्यान देगा। बाय बाय कर रहा है बकलोल का, कितने पढ़ लिया, कितना टाइम हो गया, 10:30 हो गया है। अरे कोई दिक्कत ना है, इसको आराम से पढ़ना है, नहीं तो कहेगा जोइक फोइक मोइक टोइक, कहते तो पगला के मर जाएगा, ठीक है ना। आराम से पढ़ना है धीरे धीरे, ठीक है ना। बताओ तो ये हुआ, बताओ। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में हम लोग कौन महाकल्प में, बोलो। सिंपल बात है, पहला सब पृथ्वी जब उत्पन्न हुआ था, प्री पेलियोजोइक था। पृथ्वी जब उत्पन्न हुआ उसमें कौन एरा था, प्री पेलियोजोइक ना। हमारे क्वेश्चन पूछा, पृथ्वी जब उत्पन्न हुआ था उस समय के एरा को क्या बोलते हैं, प्री पेलियोजोइक। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था उस समय के एरा को क्या बोलते हैं, प्री पेलियोजोइक। अब मध्य वाला एरा क्या बोलते हैं, मेसोजोइक। अभी हम लोग कौन एरा में, नियोजोइक, नया नया ना है। अरे हम लोग अभी कौन एरा में, तो अभी हम लोग कौन एरा में है, नियोजोइक, यही ना, क्योंकि इससे बार को हेवन करता है। यानी हम लोग कौन एरा में, नियोजोइक। कौन एरा में है, नियोजोइक। पृथ्वी जब उत्पन्न लिया था, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था उस समय कौन एरा था, प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक। पृथ्वी के मध्य वाला भाग, यानी पृथ्वी के मध्यांतरण इंटरवल कौन एरा में था, मेसोजोइक, मेसो। और अभी हम लोग कौन एरा में, नियोजोइक, नियोजोइक, नियोजोइक। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है सब में। अब इसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको कौन सी, इसको सभी को आगे बांटेंगे युग में। किसमें, युग में। किसमें बांटेंगे, युग में बांटेंगे। चूंकि अभी हुआ एरा, कौन सी हुआ, अभी हम जस्ट बताए थे, क्या बताए थे,
देखो एरा को किसे बांटते हैं? युग में। किसमें? यानी सभी किससे बांटेंगे? सभी को बांटेंगे युग में। किसमें? और युग के बाद बांटेंगे पीरियड यानी काल। कौन चीज? पीरियड। कौन चीज? यह युग। कौन चीज? इपो। कौन चीज? यानी अब जो है ये महाकल्प को बांटेंगे युग में। किसमें? युग में। किसमें? उसका युग को काल में। काल को बोलते शक। क्या बोलते हैं? शक भी कहा जाता है। शक लिख देगा, बौखना नहीं। काल को क्या बोलते हैं? शक। चलो यह लिख देते हैं। काल को हम शक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा पर हमारा शक हो, ठीक है ना? शक। कौन चीज? अच्छा युग क्या होता है? 4 गो। युग क्या होता है? पूरा वर्ल्ड के आधार पर बोलेंगे। सुनो, पूरा वर्ल्ड के आधार पर बोलेंगे 4 युग हुआ। कितना युग हुआ? पूरा वर्ल्ड के आधार पर बोलेंगे तो कितना युग हुआ? 4 गो युग। 4 गो युग। लेकिन भारत के आधार पर बोलेंगे तो भारत में भी 4 गो। भारत में भी, भारत के आधार पर बोलेंगे तो भारत में भी 4 युग हुआ था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। ना हुआ था? ना हुआ रे? भारत के मान्यता के अनुसार, भारत के मान्यता के अनुसार भी कितना युग हुआ है? 4 युग। कितना युग हुआ है? 4 युग। कौन कौन हुआ है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। और पूरा वर्ल्ड के आधार पर कितना युग हुआ है? 4 युग। युग मतलब समझ रहा है ना? युग प्रारंभ तभी से होगा जब से पहला युग प्रारंभ तभी से माना जाएगा जब से पृथ्वी पर जीव आ गया है। अब जीवे नहीं तो कौन युग? जब जीवे नहीं तो युग है नहीं, मतलब तो कौन युग के जानवर ही? यानी तुम जानवर है यानी तुम जीव है, तो कोनो युग में था। जब जीवे नहीं रहे तो युग कहाँ से? अरे बड़ा दिमाग लगा। जब जीवे नहीं तो युग कहाँ से? अरे बैला नहीं बोलता है, तुम लोग को बोलते हैं कोनो युग के जानवर ही रहे। जानवर तुम है, तुम जीव है यानी तुम कोनो युग में आएगा। और जीवे नहीं तो युग नहीं, जीवे नहीं तो युग नहीं। अब तुम लोग बोलेगा, सोचेगा, तुम लोग दिमाग में घूमेगा कि कल्प जो है ये एरा जो है 5 गो है, युग 4 कैसे हो गया है? क्योंकि इसमें कोई मानव नहीं था। प्री पैलेओजोइक में पृथ्वी आके गोला था। क्या था? अब कोई मानव रहेगा जिंदा रहे? भुंजा के जो है, छिला के, सीज के जो है दबक जाएगा, न दबक जाएगा। यानी इसमें कोई मानव नहीं था। इसमें कोई भी जीव नहीं था। मानव कौन सी? मानव तो बाद में आया है, ठीक है ना? इसमें कोई भी जीव नहीं था, कोई भी जीव। इसलिए इसमें युग नहीं होता है। युग क्या बताओ? क्वेश्चन पूछे कौन सा एरा है जिसमें युग ना होता है? प्री पैलेओजोइक। कौन सा एरा है जिसमें युग ना होता है? प्री पैलेओजोइक। कौन सा युग एरा है जिसमें युग ना होता है? प्री पैलेओजोइक। प्री पैलियो। और इसमें इसको बोले प्रथम युग। इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? प्रथम युग। इसमें क्या आएगा? द्वितीय युग। क्या आएगा? द्वितीय युग। इसमें क्या आएगा? तृतीय युग। किसमें? तृतीय युग। इसमें क्या आएगा? चतुर्थ युग। क्या आएगा? तो हम लोग कौन युग में? चतुर्थ युग। हमारे कौन में है? तो कोई सब लिखल है, थोड़ा समझ आता होगा ना? लिखल है, लिखल है। तो हम लोग कौन युग में? चतुर्थ युग। यानी भारतीय ग्रंथ के अनुसार बोले तो ये है कौन? सतयुग। कौन सी है? सतयुग। कौन सी है? त्रेता युग। कौन सी है? द्वापर युग। कौन सी है? कल युग। चतुर्थ युग ना। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पगला जाएगा, ठीक है ना? अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब काल में घुसेंगे बौखना स्टार्ट। बौखना स्टार्ट। देखो अब देखो, प्रथम युग को जो है 2 भाग में, 3 भाग में। कितना भाग में? प्रथम युग को 3 भाग में। कितना भाग में? इसको आगे बढ़ेंगे तो दिखाएंगे, तो बोलेंगे 3 छो 3 2। क्या बोलेंगे? प्रथम युग को 3 भाग। प्रथम युग को प्रथम। अब बता युग को किससे बांटेंगे? काल में। अरे भैया बोल, युग को कौन सी में? कोने काल के मानव ही रे, कोने काल के मानव ही। अब थोड़ा बताना है कौन काल के मानव है। बताओ हम लोग कौन एरा में है? नियोजोइक। हम लोग कौन एरा में है? नियोजोइक। आधुनिक मानव कौन एरा? नियोजोइक। आधुनिक मानव कौन एरा? नियोजोइक। आधुनिक मानव कौन एरा? नियोजोइक। आधुनिक मानव कौन युग? चतुर्थ युग बोलने पहला पृथ्वी में। इस सब धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कल युग। और जब परीक्षा पूछा, क्वेश्चन पूछा तो वहाँ कल युग लिखा नहीं रहेगा। चतुर्थ युग, पहला युग, दूसरा युग, तीसरा, चतुर्थ युग। बताओ तो क्वेश्चन पूछे हम लोग कौन एरा में? नियोजोइक में एरा में। आधुनिक मानव कौन एरा में? नियोजोइक एरा में। आधुनिक मानव कौन युग में? चतुर्थ युग में। अब आधुनिक मानव कौन काल में? आधुनिक मानव कौन काल में? देखो कौन काल लिखल, सबसे लास्ट में कौन काल लिखल? वह काल बताओ। प्लास्टोसिन ना है, वह काल में है ना? कौन काल में है? लिखा नहीं पहला? क्या लिख रहा है? अरे लास्ट में क्या लिखल है? प्लास्टोसिन हेलोसिन ना है? प्लास्टोसिन हिलोसिन। प्लास्टोसिन हिलोसिन। प्लास्टोसिन हिलो। तो हम लोग हिलोसिन में। कौन चीज में है? समझ गया है ना?
समझाया पहले। अब तुम लोग का दिमाग काम करता होगा कि महाकल्प बोलेगा। देखो वहां पर लिखल है, नोट्स में ना लिखल है, नोट्स में लिखल है रे, लास्ट में कुछ लिखल है, सबसे लास्ट में हिलोसिन होगा, हाइलोसिन। तो देखो अब तुम लोग का दिमाग काम करता होगा कि एरा पूछेगा तो हम लोग कौन एरा में है? नियोजोइक में। युग पूछेगा तो कौन युग में है? चतुर्थ युग यानी कलयुग ना। और अब काल में जाएंगे, काल में तो कौन युग में है? काल में है। सबसे लास्ट ला बोल पहला होलोसिन, तो प्लास्टोसिन में है। प्लास्टोसिन में कहाँ चल जाएगा? प्लास्टोसिन में था हिम युग। क्वेश्चन पूछा हिम युग किसे बोलते? प्लास्टोसिन को। वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा मतलब कल देखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर ये जो आपका है पैलियोजोइक, इसे 3 भाग में, कितना भाग में? 3 पीरियड में, 3 पीरियड में बांटेंगे। और मेसोजोइक जो है 6 पीरियड में, कितना पीरियड में? 6 पीरियड में, क्योंकि युग का पीरियड में बांटेंगे। और सेनोजोइक जो है 3 पीरियड, कितना पीरियड में? 3 पीरियड में। ऐसे में हिमालय बनेगा। क्या बनेगा? क्वेश्चन पूछे बताओ हिमालय कौन? हिमालय कौन? हिमालय कौन? एरा में सेनोजोइक। देखो लिखल है सेनोजोइक में हिमालय लिखल होगा। सेनोजोइक में क्या लिखल है? तो हिमालय किससे निर्माण हुआ? सेनोजोइक में। हिमालय निर्माण हुआ सेनोजोइक। हिमालय निर्माण हुआ। हिमालय कौन एरा में बना है? सेनोजोइक। हिमालय कौन एरा में बना है? सेनोजोइक। हिमालय कौन एरा में बना है? सेनोजोइक। सब कल सब समझ आ जाएगा। लेकिन सेनोजोइक को 6 भाग, कितना भाग में ना बोले हैं? देखो ये वाला पेलोजोइक को 3 भाग, मेसोजोइक को 6 भाग, और सॉरी सेनोजोइक को मुख्य रूप से 3 भाग, मुख्य रूप से 3 भाग में बांटेंगे, आगे देखेंगे। अब नियोजोइक को 2 भाग, नियोजोइक को 2 भाग में, वही प्लास्टोसिन और हिलोसिन। प्लास्टोसिन और हिलोसिन लिखल है ना? लिखल है। हम लोग हिलोसिन में। कौन पीरियड में? हिलोसिन पीरियड में। हिलोसिन तो तुम लोग सुनता होगा, तुम लोग देखता होगा, तुम लोग देखता होगा। ए बोला यहाँ सुन, तुम लोग देखता हो कौन चीज कि पूछता है कौन चीज कि ये जो आपका है क्या बोलता है? अरे डायनासोर। डायनासोर सुनता है, बोलता है कभी देता जुरासिक देता है, कभी जो है क्रिस्टोसियस देता है। ये कौन चीज है? तो यहाँ भी देखो तुमको हम 3 चीज देते हैं। बताओ आधुनिक मानव तो नियोजोइक बोल देंगे, आधुनिक मानव चतुर्थ युग बोल देंगे, आधुनिक मानव हेलोसिन बोल देंगे। बोलेगा ये 3 आंसर कैसे हो गया? क्योंकि वो तीनों अलग चीज है ना। है आधुनिक मानव कौन कल्प में है? तो नियोजोइक बोलेंगे। आधुनिक मानव कौन युग में है? चतुर्थ युग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आधुनिक मानव जो है वो कौन सा काल में है? तो हिलोसिन बोलेंगे। क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं क्या उसके आधार पर, अब थोड़ा थोड़ा समय आता होगा कि सब है क्या। तो उसी कभी पढ़ता हो कौन चीज, कभी हिमालय पढ़ता होगा, हिमालय कौन अथी में है, वहां पर सुनो यहाँ पर हिमालय कौन अथी में है। अब तुम लोग पढ़ता, सुनो यहाँ पर तुम लोग पढ़ता होगा, वहाँ आंसर होता होगा मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, पेलियोजोइक। तो मारता सेनोजोइक। क्या मारता है? कभी कभी हिमालय पढ़ता है कौन थी, हिमालय किसके अंतर्गत आता है? उसमें ट्रासिक रहेगा, जुरासिक रहेगा, क्रिटेसिस रहेगा। अब कहेगा ये कौन सी दल का? अभी हम सेनोजोइक पढ़ रही है, ये कौन सी दल के? ये सब जो है ये सब काल है। कौन सी है? तो ट्रासिक। क्या पढ़ते हैं? क्या मारते हैं? फिर उसके अंदर ही पूछेगा कि बृहद हिमालय किसमें है? तो ओयोसिन, ठीक है ना। लघु हिमालय किसमें है? मियोसिन, ठीक है ना। और शिवालिक किसमें है? प्लायोसिन। ये सब कल समझ आएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। तो कल ये बताएंगे। अब ये केवल बता देंगे दिमाग घसर जाएगा, लेकिन अब तुमको समझना स्टार्ट हो गया होगा कि कैसे कैसे चलते, कैसे कैसे समझना आ रहा है। क्योंकि तुम लोग कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है, तो कभी पढ़ता है, छोड़ता है, भागता है, की है, माथा खराब काहे करेंगे। चलो दिमाग लगाओ, हटा दो। टीचर भी कहता है काहे दिमाग खराब करेंगे, हमरा अपने खुद समझ ले, दूसरा की समझाइए। वो भी निकल जाता है, तुम भी खुश, टीचर भी खुश, जाओ दोनों बाहर में, मजा लो दोनों, ठीक है ना। अभी हम खाली कहा बता रहे थे कैसे कैसे चला, कैसे कैसे चला था, ठीक है ना। बफरिंग हो रहा है, चलो। झटका भाई, झटका आया है। कल सब देख लेना, कल खत्म कर देंगे। कल पढ़ाने के बाद डाउट रहेगा तब पूछना। अभी कमेंट मानव किस युग में हुआ, कौन कल्प में हुआ, कौन काल में हुआ, सब कल क्लियर कर देंगे। मानव क्लियर नहीं करेंगे, सब चीज क्लियर कर देंगे। कल पढ़ाने के बाद अगर बचेगा तो बोलना, ठीक है ना। समय आया, बोलो। पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर आपका अथी है, द्वीप के बाद आइलैंड पढ़ाए है ना, आइलैंड के जस्ट बाद है। पगला के कहियो ना पागले है। आइलैंड पढ़ाए है ना, अरे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पढ़ाए है ना,
उसके बाद जो है आपका यही है, ठीक है ना, पृथ्वी का भूगोलविक संरचना या भारत का भूगर्भिक संरचना है। ठीक है सर, आपसे पढ़कर सब याद हो जाता है। वो तो बोले थे कितना हार्ड टॉपिक आ जाए, कितना हार्ड से हार्ड टॉपिक आ जाए, उसको हलवा नहीं बना के याद करवा देगा तो बोलना, ठीक है ना। जो कहीं क्लियर ना हुआ यहाँ क्लियर, हम बार बार बोलते हैं। सर मैं आपका बैच क्या लिख रहा है, चलो सर आपसे पढ़कर सब याद हो जाता है, एकदम याद होगा, कहना याद होगा। सर मैं आपका बैच के ले लिया हूँ, पर दूसरे दोस्त के फ़ोन मांग कर लॉगिन करके देखते हैं, प्लीज़ हेल्प। दूसरा दोस्त के मोबाइल में क्या देखते हैं, अपना भी मोबाइल में देखो, ठीक है ना। दूसरा के मोबाइल में लॉग आउट कर दो, अपना मोबाइल में लॉगिन कर लो। कोई प्रॉब्लम है तो आपका बैच के नीचे देखो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, 24 घंटा के अंदर आपका प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय। आगे बढ़े, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय बाय।